डॉलर जो पाकिस्तान से बाहर ले जाया गया गैर कानूनी तरीके से, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी मुलविस है, वहाँ पे जायदादें बनाई गई हैं। दुबई, स्विट्जरलैंड की अकाउंटों में जिन्होंने पैसे छुपा के रखे हैं वो ज़्यादा देर छुप नहीं सकेंगे। 700 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, 5000 से ज्यादा जाली अकाउंट्स का पता लगा लिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तमाम मगरमच्छों को नोटिस भिजवा दिए हैं, कुछ ममालिक में उनके पैसे भी मुंजमद करा दिए। नोटिस का जवाब आने के बाद बाकायदा रेफरेंसेस फाइल किए जाएंगे। जाली अकाउंट्स के हवाले से जल्द रेफरेंस दायर किया जाएगा। हिल मेटल केस का फैसला भी इसी हफ्ते भर में आ जाएगा। भारत 71 बरस से मकबूजा कश्मीर में मुजालिम खा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर कश्मीर सबसे पुराना हल तलब मसला है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का बर्मिंघम में खिताब। कनाडा के शहर मिसिसागा में कश्मीर कॉन्फ्रेंस, शुरका को मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मुजालिम से आगाह किया गया। मैनचेस्टर की मदीना मस्जिद में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार, मुमताज स्कॉलर इमाम आबिद सालिक ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर रोशनी डाली। मर्द व ख़वातीन के अलावा बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक। लंदन में दौलत मुश्तरका का सालाना मेला, पाकिस्तानी स्टॉल्स की खूब पजीराई। देसी खाबे, हाथ की कढ़ाई वाले मलबूसात सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद अयूब का पाकिस्तानी स्टॉल्स का दौरा। मिडल्सब्रो में पहली जंग अजीम के खात्मे की 100 साला तकरीब, लॉर्ड मेयर, काउंसलर्स, रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजियों की शिरकत। हीरोज की यादगार पर सलामी भी दी गई। लूटन में पहली जंग अजीम के हवाले से तकरीब का एहतमाम, मारे जाने वाले फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। बगल बजाए और शम्माएं भी रोशन की गई। कनाडा में पहली जंग अजीम के हवाले से तकरीब, कैलगरी में 3400 शोहदा के लिए यादगार बनाई गई। वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का शोहदा को खिराज तहसीन। इटली के शहर प्रातो में फंड रेजिंग तकरीब, पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से 42 लाख रकम जमा कर ली गई। पाकिस्तानी सफीर नदीम रियाज खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार पर इजहार मुसर्रत। कुवैत में यौम इकबाल के हवाले से तकरीब, सफीर पाकिस्तान गुलाम दस्तगीर मेहमान खुसूसी, नौजवान शोरा ने कलाम इकबाल पेश किया। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के इलेक्शन, साबिक सदर खालिद हुसैन चौधरी का पैनल एक बार फिर बारी अक्सरियत से फातेह। पीटीआई दुबई के सदर इरफान अफसर आवान की नौ मुंतखब सदर को मुबारकबाद। लंदन में गुजराती मेट्रोपॉलिटन क्रिकेट लीग की सालाना तकरीब, बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए।
कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी भयानक आग आबादियां राख करने लगी। 31 अफराद हलाक, 228 लापता, 3 लाख से ज्यादा अफराद नकले मकानी कर चुके। 8000 फायर फाइटर आग बुझाने में मसरूफ। ट्रंप ने आतिशज़दगी का जिम्मेदार महकमा जंगलात को करार दे दिया। मामला बेहतर न करने की सूरत में फंड्स रोकने की धमकी। कागान और शोग्रान में सफेद मोतियों की बारिश, पहाड़ बर्फ से ढक गए। वादी नीलम, लीपा और पीर चनासी के पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मुल्क भर से खूबसूरत मौसम का मजा लेने पहुंच गए। कहीं हल्ला गुल्ला हुआ तो कहीं आग जलाकर सर्दी की शिद्दत से बचने का एहतमाम किया गया। बर्मिंघम के पिकाडली हॉल में म्यूजिक मस्ती शो का इनेकाद। हजारा के गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शायकीन से खूब दाद वसूल की। और जर्मन दारुल हुकूमत में 5 रोजा बर्लिन बाजार इख्तिताम पजीर हो गया। 60 से जायद ममालिक के हजारों स्टॉल्स, हाथों से बनी अशिया सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं फाइक महमूद। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे दानिश हुसैन भी। हेडलाइंस आप जान चुके, आइए आगाज पर बात करते हैं। 700 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग और 5000 से ज्यादा जाली अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने काले धन की तफसीलात बता दी हैं। कहा तमाम मगरमच्छों को नोटिस भिजवा दिए हैं। कुछ ममालिक में लूट मार का पैसा मुंजमद भी करा दिया। नोटिस का जवाब आने के बाद बाकायदा रेफरेंसेस फाइल किए जाएंगे। जाली अकाउंट्स के हवाले से जल्द रेफरेंस दायर किया जाएगा। हिल मेटल केस का फैसला भी हफ्ते भर में आ जाएगा। अकामे के पीछे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ड्रामा, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी के चौंका देने वाले इंकशाफात। कहा कि 5000 से ज्यादा जाली अकाउंट्स का सुराग मिला, जबकि पाकिस्तान से 5.3 अरब डॉलर बाहर ले जाए गए। 5.3 अरब डॉलर जो पाकिस्तान से बाहर ले जाया गया गैर कानूनी तरीके से। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी मुलव्वस है, वहाँ पे जायदादें बनाई गई हैं, बैंक अकाउंट्स हैं। तो ये 5.3 अरब डॉलर की फिगर इस वक्त तक है और ये पाकिस्तानी रुपयों में 700 अरब रुपए बनते हैं। शहजाद अकबर ने वाज़े ऐलान किया कि दुबई और यूरोपीय बैंक्स में अकाउंट्स में अब पैसे छुप नहीं सकेंगे। अकामा रखना बुरी बात नहीं, मगर माजी में इसे करप्शन छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तमाम अकामा होल्डर की तफसीलात दुबई अथॉरिटी से भी ले रहे हैं और हमारा अपना जो मैकेनिज़्म है, हमारा अपना जो लॉ इन्फोर्समेंट का सेटअप है, उससे भी अकामा होल्डर की तफसीलात सामने ला रहे हैं। और फिर ये अकामा होल्डर जो अकामा की आड़ में दुबई और उसके अलावा यूरोप और स्विट्ज़रलैंड की अकाउंटों में जिन्होंने पैसे छुपा के रखे हैं वो ज़्यादा देर छुप नहीं सकेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए मीडिया इफ्तिखार दुरानी ने कहा कि PTI हुकूमत ने अभी किसी के खिलाफ केस नहीं बनाया, मुकदमा दर्ज करेंगे तो पहले बताएंगे। सिर्फ दुबई में 15 अरब डॉलर की जो है प्रॉपर्टी बनाई गई है और ये एक बहुत बड़ा जो है एक मेरा ख्याल है टूल है मनी लॉन्ड्रिंग का। एसेट रिकवरी यूनिट ने अभी तक कोई केस नहीं किया हुआ और ना ही हमने कोई केस फाइल किया हुआ। ये तमाम केस पुराने हैं जो कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नवाज ने पीपल्स पार्टी भी किए और पीपल्स पार्टी ने उन पे किए हुए। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि चोर को चौकीदारी पर नहीं बिठाया जा सकता। जिस पर नैब के मुकदमात हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप कैसे दे दें, जिसे ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उसमें इन्होंने तय किया था अपना चौकीदार रख देंगे जी चोरी के ऊपर। चोरी भी करते रहेंगे, चौकीदार कुछ कहेगा भी नहीं। ये कैसे हो सकता है कि आदमी खुद केसेस में है और वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। तो हम इनकी इसमें आने वाले नहीं है। शहजाद अकबर ने मजीद कहा कि अब बारी है बड़े मगरमच्छों की, हाथ डालना शुरू कर दिया है, उनके अकाउंट्स मुंजमद होना शुरू हो गए हैं। 1.3 अरब डॉलर के बराह रास्त केसेस हैं। जाली अकाउंट्स के हवाले से जल्द रेफरेंस दायर हो जाएगा, जबकि हिल मेटल केस का फैसला भी 1 हफ्ते तक सामने आ जाएगा। आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने कहा है कि मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए ब्रिटिश कश्मीरी मुफीद काम कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी ब्रिटिश कश्मीरी नौजवानों को इस मकसद के लिए तैयार करें। वो बर्मिंघम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी पर देखेंगे आबिद काज़मी की रिपोर्ट। वजीर आजम आजाद कश्मीर बरतानिया के दौरे के दौरान इस वक्त बर्मिंघम में हैं, जहां उन्होंने मसला कश्मीर को उजागर करने के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उनका कहना था कि इस सिलसिले में कश्मीरी कायदीन से उनकी गुजारिश है कि वो अपने जाती इख्तलाफात को नजरअंदाज करके मसला कश्मीर के लिए आगे आएं। वो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो हुकूमत पाकिस्तान से बात करेंगे कि वो आज़ादी के बेस कैंप की हुकूमत को मजीद इख्तियारात दें ताकि खुद कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के साथ होने वाले इंसानियत सोज मजालिम को दुनिया के सामने ला सकें। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत गुज़श्ता 71 साल से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और मुसलसल कश्मीरियों के खून से होली खेल रहा है। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मसला कश्मीर सबसे पुराना हल तलब मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा इस पर करारदादें भी पास कर चुकी है। कि बरतानिया में हमारा डायस्पोरा और यूरोप में जो बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान की हुकूमत से और राष्ट्रीय हुकूमत से ज़्यादा काम कर सकता है इस काज के लिए। ये और मौजूदा जम्मू कश्मीर के लोग राष्ट्रीय हुकूमत के बारे में मैं कहता हूँ कि उसकी डिटरमिन करे उसकी हैसियत को, ताकि वो कश्मीर काज के वाले से कश्मीर की नुमाइंदा बनकर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जा सके। हम उसमें प्राइवेट उसमें पोजीशन में नहीं, बल्कि एक तस्लीम शुदा मामले के तौर पर कि ये वो फरीक हैं। अब बात यह, मेरी बात को पता नहीं कल क्या कोई रख देगा, वो फिर बात आगे चली जाती है। लेकिन मैं नेक नीति से बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के मफाद में, कश्मीर के मफाद में जो मैं बात करता हूँ, यही नीड ऑफ द आवर है। इसी को आपको आगे ले जाना पड़ेगा। अगर कश्मीर के मसले पर आपने हिंदुस्तान को हज़ीमत से दो चार करना, वो सिर्फ और कश्मीर के लोग हैं, वो इसको दो चार कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि ये बात काबिल तहसीन है कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने दौरा अमेरिका के मौका पर खुलकर अपना मौक़िफ़ पेश किया। इस दौरान मुस्लिम लीग नून मिडलैंड्स के सदर राजा अमजद खान और दीगर ओहदेदारान की कसीर तादाद भी मौजूद थी। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। कश्मीरियों को उनका पैदाइशी हक खुद इरादियत मिलकर रहेगा। कश्मीर कमेटी का चेयरमैन अहल शख्स को बनाया जाए। अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन का लीड्स में मुनाकिदा जलसे से खिताब। मज़ीद तफसीलात जानिए आसिफ शहजाद की इस रिपोर्ट में। लीड्स में जलसा आम से खिताब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन लीडर चौधरी यासीन का कहना था कि राजा फारूक हैदर हुकूमत नाकाम हो चुकी है और वजीरों की फौज अवाम पर बोझ है। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा ने खिताब में कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही मसला कश्मीर पर रखी थी। कश्मीरियों ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए बेशबहा कुर्बानियाँ देकर तारीख रकम की है। देखें, हुकूमतें कभी धमकियाँ नहीं दिया करती, हुकूमत बाख्तियार होती है, हुकूमत एक्ट करती है। आप एक्ट करो, अगर आपके खिलाफ आपके पास सबूत है, शवाहिद है, नैब का इदारा है, FIA का इदारा है, आप उन्हें कहें जी वो अपना कानून के मुताबिक चले, अदालतें फिर उसका जो भी फैसले करेंगी आपकी करने दीजिएगा, करें। लेकिन ये क्या है, रोज की आप धमकियां देते हो। अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन का कहना था कि बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट ने क्रिस लेज़ली की सरबराही में रिपोर्ट पेश करके दुनिया को बता दिया है कि हिंदुस्तान बड़ा दहशतगर्द है, कश्मीरियों की नस्ल कशी कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इन्हें चाहिए कि कोई ऐसे पॉलिटिशियन को बनाए जो मसला कश्मीर से वाकिफ़ हो, जो मसला कश्मीर की सारी जो बैकग्राउंड है वो जानता हो, और जो इंटरनेशनली जो है वो वहाँ बाहर जाके जो है वो मसला कश्मीर की हकीकत बयान करे, वहाँ होने वाले जो मज़ालिम है उनको बंद कराने के लिए जो है वो बात करे। इस मौके पर सदर पीपल्स पार्टी लीड्स चौधरी याकूब, सदर पीपल्स पार्टी ब्रेडफोर्ड आसिफ नसीम राठौर और दीगर शुरका ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। मासूम बच्ची ने कश्मीर का कौमी तराना भी सुनाया। शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी यासीन अपोजिशन लीडर का और खोसा साहब का, जिन्होंने हमें टाइम दिया और लीड्स में जो उन्होंने हमें आगाह किया है जो कोई कश्मीर में हो रहा है और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से उन्होंने आगाह किया है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए जी, आज की तकरीब जो है कश्मीर के हवाले से थी और मैं कहता हूँ बहुत खूबसूरत तकरीब थी ये, और इसमें इतने मुअज़्ज़ज़ मेहमान खोसा साहब और यासीन साहब तशरीफ़ लाए, और ये मैं समझता हूँ लीड्स पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी एक मसला के बहुत मुख्तसर वक्त में जो है इन्होंने यहाँ पे जो तकरीब मुनक़्क़द की है, यकूब साहब, अपना क़य्यूम साहब और नजीब साहब, मैं कहता हूँ कि
ऐसी तकरीबात जो हैं ये मैं देखें, हम और तो कुछ नहीं कर सकते कश्मीरियों के लिए, कम से कम ऐसे प्लेटफॉर्म से आवाज़ तो उठाएं। कश्मीर वतन हमारा, आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बागों और बहारों वाला, दरियाओं का सारों वाला, आसमां है जिसका परचम, परचम चांद सारों वाला। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं चौधरी अब्दुल कयूम, चौधरी सदीक नजीब, चौधरी इदरीस शान एडवोकेट, कौंसलर मोहम्मद इकबाल, कौंसलर मोहम्मद रफीक, चौधरी जफर भलोट, चौधरी गुलाम हुसैन समेत दीगर अफराद ने भी जलसा आम से खिताब किया। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 90 न्यूज़ UK। बरतानिया के दीगर शहरों की तरह मिडल्सब्रो में भी जंग अजीम अव्वल के खात्मे की 7 साला तकरीबात का इनेकाद किया गया। अवाम की बड़ी तादाद ने फौजियों की यादगार पर गुलदस्ते रखे। देखिए साहिर अली की ये रिपोर्ट। पहली जंग अजीम के हीरोज़ को खराज अकीदत पेश करने के लिए एल्बर्ट पार्क के बाहर बड़ी तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब में लॉर्ड मेयर, काउंसलर्स, रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजियों की भरपूर शिरकत। पहली जंग अजीम के हीरोज़ को खराज अकीदत पेश करने के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। बरतानवी फौज के दस्तों और रिटायर्ड फौजियों की तंजीम साल्वेशन आर्मी की तरफ से हीरोज़ की यादगार पर सलामी दी गई। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ क्लीवलैंड के चेयरमैन नासिर हयात और BME नेटवर्क के प्रेसिडेंट इदरीस रशीद ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए। आज हम रिमेम्बरेंस डे के लिए यहाँ पहुँचे हैं मिडल्सब्रो में, और हमारे साथ काफ़ी तादाद में आदमी हैं जो मिडल्सब्रो मुसलमान कम्युनिटी हैं। आज हम इस्लामिक सोसाइटी ऑफ क्लीवलैंड की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए इधर आए हुए हैं। जो जंग अजीम में जो शहदा हुए थे, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया था, उसमें मुसलमान भी थे, सारे थे, तो उनके साथ यकजहती का इजहार करने के लिए जो है हर साल की तरह आम जो है रिमेम्बरेंस डे में जो है आज हम इधर हाजिर हुए हैं। We here today for the Remembrance Day, remember the fallen in the world wars, and we have come from Stockton-on-Tees, Farouk Azam Master representing Stockton town itself. ये दिन जो मनाया जाता है, ये पहली और दूसरी जंग अजीम में जो लोगों ने अपनी जान के नजराने पेश किए थे, उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। So we're representing the Nigerian community in Teesside, and we are remembering many of our families who have fought in the Great War and in numerous other wars as well. And we felt it was really important for us to come today and to remember them and to share this experience in this time with our friends and our families and our comrades from the different countries who are represented today. जंग अजीम में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद की याद में आज मिडल्सब्रो की कम्युनिटी ने अपनी यकजहती का इजहार करते हुए यहाँ पर तकरीब का एहतमाम किया, जिसके 100 साल पूरे होने पर मिडल्सब्रो में मौजूद एशियन कम्युनिटी ने अपनी यकजहती का इजहार करते हुए फूलों के गुलदस्ते पेश किए। कैमरा टीम के साथ साहिर अली, 92 न्यूज़, मिडल्सब्रो। यूरोपीय दुनिया में पहली जंग अजीम के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी मुनासबत से कनाडा में भी पहली जंग अजीम के 100 साल पूरे होने पर तकरीबात मुनक़िद हुई। कैलगरी से देखिए नदीम तुफैल की रिपोर्ट। यूं तो हर साल नवंबर में पूरी दुनिया में जंग अजीम के शहदा को खराजे तहसीन पेश किया जाता है, लेकिन इस बार कुछ खास ही था। जब घड़ी ने 11 बजाए और ये 11वें महीने की 11 तारीख थी, तो जंग अजीम के 100 साल पूरे होने पर शहदा की कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश करने के लिए कनाडा भर में परेड और तकरीब का एहतमाम किया गया। कनाडा की सरजमीन और दुनिया की हिफाजत करने वाले इन शहीदों को सलाम पेश किया गया, जिन्होंने नजरियात की हिफाजत के लिए जंग लड़ी। कनाडा के तमाम छोटे बड़े शहरों में इस दिन के हवाले से खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने शहदा को खराजे तहसीन पेश किया और कहा कि 1 सदी पहले अमन की खातिर कुर्बानियां देने वाले शहदा को नहीं भूला जा सकता। कैलगरी शहर में मेमोरियल ड्राइव पर बहुत बड़ी मेमोरियल बनाई गई, जिसमें 3400 शहदा क्रॉस लगाई गई हैं, जिन पर इन शहदा के नाम, रैंक, इनकी उम्र और इनकी शहादत की तारीख दर्ज है। 11 नवंबर को 11 बजे 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई।
मशरकी लंदन के इलाके पार्किंग में गुजराती मेट्रोपॉलिटन क्रिकेट लीग की 25वीं सालाना तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। मशरकी लंदन में मुनाकिद होने वाली इस तकरीब का आगाज़ कारी इलियास ने तिलावत कलाम पाक से किया। लीग के सेक्रेटरी इनायत कोठिया ने गुज़श्ता 25 साल की कारकर्दगी का जायजा पेश किया। लीग के चेयरमैन हारून पटेल ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि क्रिकेट लीग का मकसद सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग देना है। तकरीब में लेबर MP स्टीवन टिम्स, डेन फेस्ट, इरफान अकरम, सलीम यासीन, इब्रार मीर, महबूब चौधरी, नाहिद पटेल, साजिद पटेल के अलावा कम्युनिटी के दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की और फातेह टीमों और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। GMCL गुजराती मेट्रोपॉलिटन क्रिकेट लीग की 25वीं सालगिरह हो रही है। यहाँ पे सालगिरह से मुराद ये है कि एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हमारे जो कैप्टन है लीग के नदीम अहमद, उन्हें बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड मिल रहा है। मोहम्मद यासीन को बॉलिंग में अवार्ड मिल रहा है और टीमें जो हैं वो अपनी अचीवमेंट को आज एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे देखती हैं और प्लेयर्स की जो है ना हौसला अफजाई होती है। यहाँ पे कम्युनिटीज़ की डिग्निटीज़ भी आई हुई हैं, प्लेयर्स हैं, क्लब्स हैं, अंपायर्स हैं, सबको अवार्ड्स मिलते हैं और सब एक दूसरे को बैकअप करते हैं कि अच्छी एक्टिविटीज़ होती है गर्मियों में और सर्दियों में, फिर उसका ये वाइंड अप होता है। लीग खेलकर और हम जिस तरह ये लीग जीते हैं, हमने बहुत मेहनत की है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी हम ये लीग जरूर जीतेंगे। ईस्ट लंदन लीग चैंपियन और कोठी क्लब डिवीजन 2 के फातेह ठहरी। प्रिंस क्लब के नदीम अहमद साल के बेहतरीन ऑलराउंडर करार पाए। लंदन में सजे इस कॉमनवेल्थ कंट्रीज की एग्जीबिशन में पाकिस्तानी रिवायती कढ़ाई और पाकिस्तानी खाने तवज्जो का मरकज रहे और हर कोई पाकिस्तानी खानों का तस्करा करता नजर आया। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तान में सोलर लाइट और तामीरात के वक्त कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखकर बिजली की काफ़ी बचत की जा सकती है। ग्लासगो से हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर ने इसी हवाले से इनाम एनर्जी बरतानिया के डायरेक्टर इरफान वसीम से गुफ्तगू की है। आइए देखिए। जो हमारी कंपनी है वो एक कंसल्टेंसी है, एनर्जी कंसल्टेंसी। हम मेनली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं, बिल्डिंग्स की एक्सपर्टीज़ है हमारे पास और हमारा जो एक्चुअली काम वो ये है कि वो यूके की लेजिस्लेशन के साथ है। तो हमारा मेन काम ये है कि हम मेक श्योर करते हैं कि जो भी नई बिल्डिंग का डिज़ाइन बनता है, जो भी डेवलपमेंट होती है, उसको हम मेक श्योर करते हैं कि वो कंप्लायंस है यहाँ के रेगुलेशंस के साथ और हम इस पे कंसल्टेंसी भी देते हैं, एडवाइस भी देते हैं कि किस तरह वो इन रेगुलेशंस को मीट कर सकते हैं जो यहाँ पे डेवलपमेंट करें। अच्छा, अब पाकिस्तान की बात जो है तो पाकिस्तान में जो रेगुलेशंस हैं वो रेकमेंडेड है लेकिन वो इन्फोर्स्ड नहीं है। NEECA जो है वहाँ की जो एनर्जी का इदारा है, उन्होंने एक बिल बनाया हुआ है जो जिसपे वो रेगुलेशंस बताए गए हैं लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ना ही वो इन्फोर्स है। तो बेहतर ये होगा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस पे जोर दे और एनर्जी सेविंग और कार्बन फुटप्रिंट पे वो ध्यान दे कि ऐसे लॉज हों जिस पे जो भी डेवलपमेंट करे वो रिस्पॉन्सिबली अपने डिज़ाइंस को डेवलप करे और सही टेक्निकल इंजीनियर से एडवाइस ले कि किस तरह हम एनर्जी सेव भी कर सकते हैं और हम जो ग्रीन एनर्जी है और जो कार्बन फुटप्रिंट है वो अपना कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जर्मनी के दारुल हुकूमत में 5 रोज़ा बर्लिन बाजार इख्तिताम पजीर हो गया। दुनिया भर से 60 से ज़्यादा ममालिक के वफूद ने दीदा ज़ेब नमूने पेश किए। इसी पर देखेंगे मोतीउल्लाह की रिपोर्ट। बर्लिन बाजार की खास बात ये थी कि यहाँ स्टॉल्स पर सजी अशिया में ज्यादातर हैंडमेड थी। कुछ स्टॉल्स पर खवातीन खड्डी लगाकर कपड़े और मफलर वगैरह बुन रही थी। नुमाइश में हजारों की तादाद में स्टॉल लगाए गए जिनमें कपड़े, ज्वेलरी, बर्तन, फर्नीचर, लैंप्स, कालीन, मेहंदी, आलाते मौसीकी और जदीद टेक्नोलॉजी के अलावा खाने पीने की अशिया रखी गई थी। नुमाइश का एहतमाम 5 दिन के लिए किया गया था। इसमें मकामी और गैर मकामी बाशिंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बर्लिन बाजार का मकसद मकामी अशिया को बैरून मुमालिक मुतारिफ करवाना और दुनिया भर के दीगर मुमालिक की अशिया को जर्मनी में मुतारिफ करवाना है। बर्मिंघम में म्यूजिक मस्ती शो का इनाकाद किया गया। हजारा के मारूफ गुलकारों ने आवाज का जादू जगाकर शायकीन को खूब महसूस किया। तफसीलात आबिद काज़मी और इरफान फराज की इस रिपोर्ट में।
हजारा की सकाफत के फरोग के लिए बर्मिंघम के मारूफ पिकॉडली हॉल में म्यूजिक मस्ती शो का इनेकाद किया गया। तकरीब में हजारा के गुलकार नईम हजारवी और मान परवेज ने अपनी आवाज का जादू जगाया और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। इस मौका पर 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए नईम हजारवी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल पर इनका शुक्रिया अदा किया। मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे जाके मैं अपने लोगों में घुल मिल जाऊँ, वहाँ पे आके मैं परफॉर्म करूँ, तो मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा है, लोग आए हैं, लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी है, दिल खोल के मोहब्बत दी है, लोगों ने भी काफ़ी इंजॉय किया है और उनके साथ साथ जाहिर सी बात है जब वो मोहब्बत देते हैं तो मेरा भी दिल बड़ा खुश हुआ है। और आगे जिस तरह हमारे और भी शोज़ हैं और मुझे अपने लोगों से उम्मीद है, क्योंकि हम अपना कल्चर एक अपना हमारा जो अपनी मिट्टी का एक खूबसूरत रंग है वो फोक मौसीकी। शो के मेजबान सज्जाद हुसैन और शहजाद इकबाल का कहना था कि वो आइंदा भी नईम हजारवी को प्रोग्राम के लिए मदऊ करेंगे। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जो बर्मिंघम विच पिकाडेली सर्कस हो रहा, जिसने सारे बहुत ही फेमस गुलकार आर्टिस्ट नईम हजारवी साहब आए हुए और इन्होंने सिर्फ मकसद इतना अच्छे ना ये है कि अपने कल्चर की, अपनी सोसाइटी की और अपने ट्रेडिशन की प्रमोट करन और मजीद है कि आइंदा भी इंशाल्लाह इस तरीके नाल ये हर सालों साल इस यूके अंदर रहसन और जरूर अपने नौजवानों की आगाह करसन अपने कल्चर सोसाइटी और अपने ट्रेडिशन के हवाले नाल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो पटवार के रहने वाले हैं तो वो बहुत पसंद करते हैं, तो ये पहली दफ़ा यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, वो लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि दोबारा भी इंशाल्लाह इनको बुलाएंगे। दियारे गैर में होने के बावजूद हजारा के अफराद अपनी इलाकाई ज़बान और कल्चर से मोहब्बत रखते हैं और ये प्रोग्राम इस बात का मुँह बोलता सबूत है। साथी रिपोर्टर इरफान फराज के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। कुवैत पाकिस्तान फ्रेंडशिप एसोसिएशन के ज़ेर तमाम यौम इकबाल की तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी सफ़ीर पाकिस्तान गुलाम दस्तगीर थे। इसी पर यह रिपोर्ट। तकरीब के इफ्तिताही कलिमात में खालिद अमीन खान ने इलामा इकबाल को खराजे अकीदत पेश करते हुए कहा कि इकबाल एक अजीम मुफक्कर, मुसन्निफ, शायर और फलसफी थे। इन सब से बढ़कर वो एक सच्चे और खरे मुसलमान थे। इस मौका पर सफीर पाकिस्तान गुलाम दस्तगीर ने मायूसी का इजहार किया कि कुछ लोग इत्तेहाद की बातें तो करते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तानी बिरादरी की तमाम तंजीमों को बाहम मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। एक ही दिन अलग अलग प्रोग्राम करने से बिरादरी तकसीम हो जाती है। मैं समझता हूँ कि जो कमी है हम में वो है अमल की। इम्प्लीमेंटेशन या अमल नहीं है, नॉलेज हम सब में है। इलामा इकबाल ने क्या कहा हमें सबको अंदाज़ा है, हमें पता है कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब अमल की बारी आती है तो हम उसमें बिल्कुल टोटल फेल होते हैं। इस मौका पर नौजवान शायर सैयद सदाकत अली तिरमिजी, प्रोफेसर डॉक्टर सज्जादुर रहमान और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब करते हुए अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराजे तहसीन पेश किया। इस मौका पर कुवैत पाकिस्तान फ्रेंडशिप एसोसिएशन की जानिब से 25 साल से मुतवातिर यौम इकबाल प्रोग्राम करवाने पर शुरका ने मुबारकबाद पेश की और पाकिस्तानी स्कूलों के तलबा और तालिबात को इम्तिहानात में अच्छी पोजीशंस हासिल करने पर इनामात और शील्ड्स पेश की गयी। दामिर भाषा डैम की तामीर के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी एक हो गए। नॉर्वेयन दारुल हुकूमत ओस्लो में अजीम शान फंड रेजिंग तकरीब, शुरका ने दिल खोल कर अतियात दिए। 2 घंटों में 8 करोड़ रुपए की खतीर रकम जमा कर ली गई। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओस्लो पाकिस्तान कम्युनिटी और पाकिस्तान एम्बेसी नॉर्वे के जेर एहतमाम डैम फंड रेजिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। तकरीब के आगाज में दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए।
फंड्स के लिए सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर खारजा पाकिस्तान के पैगामात स्क्रीन पर दिखाए गए। तलावत कारी खालिद महमूद और नात मुबशर जवेद ने पढ़ी। तकरीब से सफीर पाकिस्तान ज़हीर परवेज खान, सूबाई वजीर शौकत अली, यूसुफ जई, अदाकारा अतीका ओढ़ू, कम्युनिटी वेलफेयर काउंसलर खालिद महमूद और सेनेटर फैसल जवेद ने खिताब किया कि नॉर्वे में बसने वाले पाकिस्तानी अगरचे अपने वतन अजीज से दूर हैं, लेकिन उनके दिल आज भी अपने मुल्क के साथ धड़कते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका एक एक पाई इंशाअल्लाह ताला इस डैम पर लगेगा। डोनेशन देंगे ना, ये किसी शख्स के अकाउंट में नहीं जा रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जा रहा है। और चाहे कोई आए कोई जाए ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जवाब देना है कि ये डैम बनेगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग हैं। माशाल्लाह लगता है कि मैं डी चौक आ गया और धरने से खिताब कर रहा हूँ। ओस्लो के जो पाकिस्तानी हैं यहाँ पर, आपको खास तौर पर खिराज तहसीन, क्योंकि जो दर्द आपको महसूस होता है पाकिस्तान का, वो हमें पाकिस्तान में रह के नहीं होता। डैम फंड रेजिंग का सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें उलमाए कराम, सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमें, खवातीनों हजरात और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो दे रहे हैं उसमें 1.7 मिलियन करोड़, इमरान खान का साइन किया हुआ बल्ला 1 लाख करोड़ और साइन किया हुआ बॉल 50,000 करोड़ का बेचा। यूरोपीय पार्लियामेंट ब्रसल्स में 11वें कश्मीरी EU वीक जारी है, जिसमें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर खान ने भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। तकरीबात के पहले रोज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को मसला कश्मीर पर तवज्जो देना होगी। कश्मीर EU वीक, जिसको तकसीम हिंद का मसला और पायदार अमन की तलाश का उन्वान दिया गया था, में अरकान पार्लियामेंट, दानिश्वर, स्कॉलर्स और इंसानी हकूक की तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। तकरीबात में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, मुतअद्दिद सेमिनार्स, मुबाहिसे और कश्मीर पर दस्तावेजी फिल्में और अक्कासी और दस्तकारी की अशिया की नुमाइश शामिल है। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कैनेडियन शहर मिसिसागा में कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें शुरका को मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मुजालिम से आगाह किया गया। तफसीलात देखिए दाऊद जान की इस रिपोर्ट में। अंटारियो के शहर मिसिसागा में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर नामी तंजीम की जानिब से कश्मीर ब्लैक डे कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर हर साल ये कॉन्फ्रेंस मुनक़द कराती है, जिसका मकसद कश्मीर में भारतीय अफवाज के मजालिम से दुनिया की दूसरी कौमियतों को आगाह करना है और भारत की जुल्म और बर्बरियत की भरपूर मजम्मत करना और कश्मीरियों की आवाज को ताकत की ईवानों तक पहुँचाना होता है। प्रोग्राम की चेयरमैन जफर बंगश ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। कश्मीर ब्लैक डे यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं ताकि लोगों को ये बावर करा सकें कि कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा नहीं है, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और कश्मीरियों को हक खुद इरादियत मिलनी चाहिए। इस प्रोग्राम में न सिर्फ कश्मीरी कम्युनिटी बल्कि फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखने वाली पीस एक्टिविस्ट कैरन लार्डमैन ने कश्मीरियों के जज्बे को सराहा। The situation in Kashmir and to be able to stand with the people in solidarity, realizing that this is really that same struggle that under international humanitarian law. सिख कम्युनिटी की लीडर बलकार सिंह ने न सिर्फ कश्मीरियों पर हिंदुस्तानी अफवाज के मजालिम की भरपूर मजम्मत की, बल्कि उन्होंने सिखों के साथ हिंदुस्तान का बर्ताव, जुल्म जबर और खालिस्तान के मौजू पर खुल के बात की। 10 नवंबर कश्मीरियन दा ब्लैक डे एज ए मना रहा, अहीं इत्थे एज ए सिख ऑर्गेनाइजेशन इत्थे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तकरीब में फिल टेलर, जो कि कनाडा के मुमताज जर्नलिस्ट है, उन्होंने कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की कारकर्दगी पर भी बात की। United Nations has made a promise to the people of Kashmir that there is going to be a resolution
by plebiscite. प्रोग्राम के आखिर में कश्मीरी शोहदा को सलाम पेश किया गया। शोहदा के हक में खुसूसी दुआ और उनके लवाहिकीन को खिराज तहसीन पेश किया गया। कश्मीर में जारी हिंदुस्तानी मजालिम की दास्तानें कश्मीरियों के जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकती, लेकिन इसी के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। कैमरामैन समत खान के साथ दाऊद जान, टोरंटो। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए नाची न्यूज़ यूके। मैनचेस्टर की मदीना मस्जिद में ईद मिलादुन्नबी के हवाले से सीरतुन्नबी सेमिनार का एहतमाम हुआ, जिसमें मर्द और ख़वातीन की अलावा बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। इसी पर देखेंगे एहतजाज आसिम चौधरी की रिपोर्ट। मदीना मस्जिद में यूके इस्लामिक मिशन के ज़ेरे एहतमाम सीरत पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी मुमताज नौजवान स्कॉलर इमाम आबिद सालिक थे। सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार से खिताब करते हुए इमाम आबिद सालिक ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तमाम कायनात के लिए एक बेहतरीन नमूना है। आपकी जिंदगी का हर पहलू तमाम इंसानियत बिलखुसूस मुसलमानों के लिए मशअले राह है। आपके दिए हुए दर्स इस्लाम पर मुकम्मल अमल पैरा होने में ही हमारी फलाह है। It's an honor for me to speak about our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's very important, especially for the youth, to highlight who the Prophet sallallahu alaihi wasallam was, how he was a guidance not just to me and to you, but to the whole of mankind, both Muslim and non-Muslim. इमाम आबिद सालिक ने बड़े अच्छे अंदाज से नौजवानों को खिताब किया और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के बहुत से पहलुओं को उन्होंने उजागर किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, इसमें यंगस्टर सारे शामिल हुए हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम यंगस्टर को जो है इसमें यूथ के जो प्रोग्राम इनको इन्वॉल्व रखें। We want to show that the Prophet ﷺ was a family man. He was not only a family man, he was a leader, he was a Khalifa, and he was sent to the earth as a mercy to mankind. We just wanted to portray that to our youth and to those that are listening on our Facebook pages and our YouTube pages. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर जो सबसे बड़ी जो सिफ़त बयान की है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो ये है कि आप अखलाक के एक बेहतरीन मर्तबे पर फायज हैं। तो इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और किरदार जो है वो ज़िंदगी के हर पहलू में वो हमारे सामने मौजूद है। आज जो प्रोग्राम हुआ है ये काबिल तहसीन है। मैं ये समझता हूँ कि हर मस्जिद में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। इस मौका पर इमाम और खतीब मदीना मस्जिद मौलाना अब्दुल हकीम, मौलाना अब्दुल रशीद, सदर मदीना मस्जिद ब्रांच अशरफ जिया, सेक्रेटरी मस्जिद अफजाल शरीफ, आमिर जिया, नबील अहमद और खालिद चौधरी, मीडिया इंचार्ज यूके इस्लामिक मिशन ने 92 न्यूज से खुसूसी बातचीत की। तहरीक इंसाफ न्यूयॉर्क के नायब सदर चौधरी अरशद और चौधरी तारिक की वालिदा इंतकाल कर गई। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने उनकी वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर न्यूयॉर्क के नायब सदर चौधरी अरशद और चौधरी तारिक महमूद की वालिदा की वफ़ात पर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे और इज़हार अफसोस किया। इस मौके पर तहरीक इंसाफ ब्रेडफोर्ड के सदर चौधरी अब्दुल मालिक, पाकिस्तान बरतानी के रहनुमा अरशद बरकी, तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के रहनुमा इंजीनियर फ़हाद जावेद चौधरी भी मौजूद थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मरहुमा के बेटों से इज़हार ताज़ियत करते हुए मरहुमा के लिए दुआ भी की। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजाह के इलेक्शन में साबिक सदर खालिद हुसैन चौधरी का पैनल भारी अक्सरियत से कामयाब हुआ। पीटीआई दुबई के सदर इरफान अफसर आवान ने नौ मुंतखब सदर को मुबारकबाद दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजाह के इंतखाबात में खालिद हुसैन चौधरी का पूरा ग्रुप एक बार फिर 2 साल के लिए कामयाब हो गया, जिस पर पीटीआई दुबई के सदर इरफान अफसर अवान वफ्द के हमरा नेक ख्वाहिशात लिए वहां पहुंचे। फूलों के साथ मिठाई पेश की गई। मुलाकात में नौ मुंतखब सदर खालिद हुसैन चौधरी ने पीटीआई के वफ्द को पाकिस्तान सोशल सेंटर के इकदामात के हवाले से आगाह किया। उनका कहना था कि सेंटर पाकिस्तानी नौजवानों को दरपेश मसाइल हल करने की कोशिश करेगा। जहाँ तक बात है मंशूर की और
यहाँ पे कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए जो काम करने हैं उसके मुतालिक मैं आपको क्लियरली बता दूं कि 2 साल पहले भी हम लोगों ने अपना एक मंशूर दिया था। वो मंशूर पे 80% से ज़ायद हम लोगों ने काम किया और उसमें जो 2-3 चीज़ें रह गई थी उसी मंशूर को हम कंटिन्यू करेंगे, वही पॉलिसीज़ कंटिन्यू करेंगे और जहाँ पे हम ज़रूरत महसूस करेंगे कि कम्युनिटी के कोई और मसले मसाइल हैं वो भी हल करने की कोशिश करेंगे। पीटीआई दुबई के सदर अरफान अफसर आवान ने यकीन दिलाया कि पीटीआई हुकूमत यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए नई पॉलिसियाँ लाएगी। साबिक सदर पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा डिजर्विंग कैंडिडेट थे और जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि राइट पीपल एट द राइट प्लेस, सो ही रीच्ड टू अ राइट प्लेस। अब आते हैं नेक्स्ट आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ। उसमें यह है कि जाहिद भाई कि हम बीइंग अ पाकिस्तानी अपनी कम्युनिटी को किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमने अपनी ओवरवेलमिंग अनकंडीशनल सपोर्ट का ऐलान कर दिया खालिद भाई के लिए। और मैं अभी चंद ही दिनों में इंशाल्लाह जो है ना मैं और पाकिस्तान जाना है मैंने, तो उस सूरत के अंदर हम लोगों ने वहाँ पर जो हमारे कम्युनिटी के वो मसाइल जो हम खालिद भाई के साथ अभी डिस्कस किए हैं वो हम हुकूमती इदारों के सामने रखेंगे। राजा मोहम्मद सरफराज ने खालिद हुसैन चौधरी की खिदमत को भी सराहा और उन्हें मुबारकबाद दी। हर आदमी अपने मुल्क का सफ़ीर होता है और सब कोई इधर ऐसी बातें ना करें जिससे हमारे मुल्क का इमेज ख़राब हो और यहाँ के कानून का एहतराम करें और यहाँ के जो पॉलिसियाँ हैं उसको अपनाएं और पाकिस्तानियों को कोई यहाँ सिंधी नहीं है, पंजाबी नहीं है, पठान नहीं है, बलोची नहीं है, सब पाकिस्तानी और पाकिस्तानी बनकर रहें। इस मौके पर पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार चौधरी, पीटीआई रहनुमा सैयद अहमद, जमशेद फाजल, मोहम्मद सकलैन, इम्तियाज अहमद, अजमल सईद और सज्जाद हुसैन अब्बासी भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, शारजा। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन पोमालंगा के सदर चौधरी शमरेज अहमद की जानिब से ब्राज़ील में ताजुनात पाकिस्तानी एम्बेसडर नजमुल साकिब के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ एशाइये का एहतमाम हुआ, जिसमें एसोसिएशन के जिम्मेदारान और दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी पर यह रिपोर्ट। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। इसके बाद कम्युनिटी रहनुमाओं की तरफ से सफीर पाकिस्तान के साथ साउथ अफ्रीका के दौरे को सराहते हुए उन्हें खुशामदीद कहा गया। इस मौके पर एसोसिएशन की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया और एसोसिएशन को मजीद मुनज़्ज़म और फ़आल करने के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी गयी और जिम्मेदारान को खुसूसी टास्क दिए गए। यहाँ के पता चला है कि ये जो एसोसिएशन का बूटा लगा था अब वो एक तनावुर दरख्त बन चुका है और ये जो सारे पाकिस्तानी हैं ये अपने मसाइल खुद हल कर रहे हैं और ये चीज़ पूरी दुनिया में जितने भी मेरे पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनके लिए एक पैगाम देती है ये एसोसिएशन कि आज के दौर में भी 2 लाख 2.5 लाख लोग एक फोरम में आ सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। इत्तेहाद में बरकत है और उसमें अगर बाकी लोग भी कोशिश करें तो अपनी अपनी जगह पे जहां जिस मुल्क में भी पाकिस्तानी हैं वो अगर एक होके करेंगे, इत्तेहाद से करेंगे तो ये छोटे छोटे मसाइल जो हैं ये रहेंगे ही नहीं और बड़े मसाइल आसानी से हल हो सकते। तकरीब में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के मरकजी सदर अमानत अली तारड़, कायम मकाम चेयरमैन मियां नसीर अहमद और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई और तमाम मेहमानों की पाकिस्तान के रिवायती खानों से तवाज़े की गई। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।